स्टूडेंट्स, आई एम नवीन केरार विद लेक्चर नंबर 34 एक्सरसाइज नंबर 5.2। इसमें हमने दो सवाल करने हैं, पांचवा और छठा सवाल। 5.2 का पांचवा सवाल है और छठा, दोनों ही आपके फैक्टराइजेशन के। पहले पार्ट में जो फार्मूला लग रहा है वो होगा क्यूब का फार्मूला। पहला स्टेप क्या बनेगा, आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। हमारे पास बनेगा वेरिएबल x के लिहाज से x क्यूब आएगा, माइनस का 12x स्क्वायर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है 48x पावर 1 वाली और एक कांस्टेंट दैट इज -64। फिर 1 2 3 4 टर्म्स हैं जो हमें बता रही है कि इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा। तो जो फार्मूला लग रहा है उसमें भी देखिए आपके पास लेफ्ट साइड से कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लगाने के लिए इक्वल होता है a - b होल क्यूब। फार्मूला लगाने के लिए इसकी फॉर्म में लिखेंगे x क्यूब माइनस, अच्छा देखिए, और इसके अलावा ये x क्यूब लिखा। फिर आपने देखना है कि ये 64 किसका क्यूब है, वो होता है 4 का क्यूब माइनस 3ab प्लस 3ab। यहाँ पे वेरिएबल जो x है वो इक्वल है फार्मूले के मुताबिक a के, और वेरिएबल जो यहाँ पे कांस्टेंट 4 जो है वो किसके इक्वल है, b के। तो हमारे पास बन जाएगा फार्मूला a - b होल क्यूब। यहाँ पे a की वैल्यू x माइनस b की वैल्यू क्या है 4, ये बनेगा x - 4 होल का क्यूब। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट में भी आपने यही फार्मूला ही अप्लाई करना है। इसको रीअरेंज करके पावर 3 आ गई वेरिएबल x के लिहाज से, पावर 2 आ गई अरेंजमेंट करते हुए, पावर 1 आ गई वेरिएबल x की, और फिर हमारे पास क्या आ गया 125 y क्यूब, जहां पे वेरिएबल x की पावर क्या है 0। फिर आपने अप्लाई करना है वही वाला फार्मूला, तो इक्वल आएगा हमारे पास नेक्स्ट आएगा ये 2x का क्यूब। याद रखें यहाँ पर a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। ये हमारे पास a की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है हमारे पास b की वैल्यू दैट इज 5। फार्मूला अप्लाई करेंगे a क्यूब यानी कि 2x का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b यानी कि 2x का स्क्वायर इनटू b यानी कि 5 प्लस फार्मूले का होता है हमारे पास प्लस 3ab का स्क्वायर, a 2x और b का स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर। ये इक्वल आएगा a - b होल क्यूब यानी कि 2x - 5y होल क्यूब। दैट इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको फैक्टराइजेशन का है। यहाँ फार्मूला चेंज हो रहा है, दो क्यूब्स के दरमियान प्लस दो क्यूब। 27 किसका क्यूब होता है 3 का, ये 8 किसका क्यूब होता है 2 का, और x क्यूब x का ही, यानी ये बन जाएगा 2x का क्यूब। यहाँ फार्मूला लगेगा दो क्यूब्स के दरमियान प्लस का साइन है, क्या करते हैं a + b a स्क्वायर माइनस ab + b का स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें। याद रखें यहाँ पर a के बदले क्या लिखा हुआ है हमारे पास 3 और b की वैल्यू क्या लिखी हुई है हमारे पास 2x। तो a की वैल्यू हमने पुट करेंगे यहाँ पर a + b यानी 3 + 2x, a स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस ab यानी कि 3 × 2x प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर। ये बनेगा 3 + 2x एज इट इज। 3 का स्क्वायर हमारे पास बन जाता है 9, 3 × 2 = 6 और 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर। दैट इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में भी अगेन दो क्यूब के दरमियान क्या है अपने प्लस का साइन, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। 8x³ अगेन किसका क्यूब होता है ये 2x का, 125 किसका क्यूब होता है 5y का। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू फार्मूला a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 5y। फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा a + b यानी कि 2x + 5, a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर माइनस ab यानी कि a की वैल्यू 2 और 2x b की वैल्यू क्या है 5y, b स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर। तो इक्वल होगा 2x + 5y और हमारे पास आएगा 4x स्क्वायर माइनस 2 5 क्या आएगा हमारे पास 10xy और 5y का स्क्वायर क्या बन जाता है 25y